जॉइंट फैमिली में रहने के जहाँ हमें कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, वहीं जॉइंट फैमिली में रहने से एक औरत को बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन सब ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद होंगी जो कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और ये टिप्स सबके लिए हैं, चाहे वो सास हो, बहू हो या वो नंद हो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या फिर होने वाली है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सब्र और समझदारी से काम लेना पड़ता है। जहाँ कुछ लोग जॉइंट फैमिली के हक़ में होते हैं और इसके फ़ायदे बताते हैं, वहीं पे कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली के हक़ में नहीं होती हैं। तो बात ये है कि मेरी कुछ बहनों की जिनकी मजबूरी है जॉइंट फैमिली में रहना, इन्हें तो फिर हर हाल में रहना ही है, तो फिर गुस्सा किस बात का। बस आपने कुछ असूल या फिर कुछ आदतें ऐसी अपना लेनी है जिससे आपका जॉइंट फैमिली में रहना आसान हो जाए। तो पहला असूल जो आपने अपनाना है वो है अवॉइड बैक बाइटिंग, यानी कि गीबत या एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई से परहेज करना है आपने। जॉइंट फैमिली में ज़रूर दूसरों की पीठ पीछे बुराई की जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि देवर देवरानी या जेठानी अपने मफाद के लिए दूसरे घर वालों मतलब कि नंद या सास की पीठ पीछे बुराई करती हैं। जहाँ पर गीबत या बैक बाइटिंग होती है, वहाँ पर कुछ कभी भी घर वालों के बीच में हेल्दी रिलेशन कायम नहीं हो सकते हैं और ऐसा करने से मामला ख़राब ही होते हैं ज़्यादातर। और ये चीज़ तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह का भी फरमान है कि जिसने भी किसी की पीठ पीछे गीबत की, बुराई की हो, वो ऐसे ही है जैसे इसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। तो दूसरों की बुराई करना छोड़ दें। और सेकंड पे ये है कि दूसरा असूल जो आपने अपनाना है वो है जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आपको हर एक के बारे में पता हो कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहकर हर एक के बारे में जानें कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, या फिर कोई क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, दूसरों का बच्चा क्या करता है, किसका किसके साथ झगड़ा चल रहा है। और ये सब बातें जानकर तो वैसे भी आपने करना तो कुछ भी नहीं होता है। जितना आप किसी के मामला से दूर रहेंगी ना, इतना ही आप सुकून में रहेंगी। तो तीसरा असूल ये है कि जब आपने रियलाइज़ करना है कि आप पर काम का प्रेशर ज़्यादा है और बाकी घर वाले जल्दी फ्री हो जाते हैं या इनकी निस्बत आप पर ज़्यादा बर्डन है काम का, तो आपको चाहिए कि अपनी सास से बात करें इस बारे में। और सास को चाहिए कि घर में जो भी हैं, जितनी भी बहुएँ हैं, मतलब देवरानी जेठानी हैं या कोई नंद भी है ना, इनमें बराबर का काम तकसीम करें, सबको बराबर का काम बांट कर दें। इस तरह फिर घर में ना लड़ाई भी कम होगी और घर के जो बाकी काम हैं वो इजीली मैनेज भी हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, वो कामों की वजह से ही होती हैं। तो जब काम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो फिर लड़ाई की वजह भी थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि अगर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो जाती है, जो कि नॉर्मली है, हर घर में मियाँ बीवी की थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही है किसी न किसी बात पर, तो ऐसे में देवर देवरानी नंद या फिर सास को न्यूट्रल रहकर कोई फैसला करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि ज़्यादातर के सास देवर नंद वगैरह लड़ाई की सारी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो बीवी पर डाल देते हैं और बीवी को ही गलत ठहराते हैं, जो कि गलत है। पहली बात यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो किसी को भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका पर्सनल मैटर है और ज़रूरी नहीं होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर एक मामलात में टांग उड़ाना फ़र्ज़ हो जाता है देवर देवरानी या नंद या सास का। हाँ, अगर लड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है दोनों के बीच में, तो सास को चाहिए कि वह न्यूट्रल रहकर कोई फैसला करे, दोनों को समझाए। जहाँ पर दोनों गलत हैं वहाँ पर दोनों को गलत कहे। सिर्फ बीवी पर लड़ाई की जिम्मेदारी डाल देना भी तो ठीक बात नहीं है ना। हमेशा न्यूट्रल रहकर दोनों को साथ देना चाहिए। तो छठा असूल जो आपने अपनाना है वो ये है कि जलन और हसद को अपनी लाइफ से निकाल दें। जब आप ये सोचेंगे ना कि देवर के पास अच्छी गाड़ी है या जेठ की तनख्वाह मेरे शोहर से ज़्यादा है, या आप ये सोचेंगे कि मेरे शोहर की तनख्वाह कम क्यों है, सास के पास बहुत जेवर है, या वो बहू में फ़र्क करती है, या सास अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा दे देती है, या देवर के पास अच्छा घर है, इसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, और या फिर आप ये सोचें कि मेरे बच्चे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ते। देखिए, ये सब बातें आपको हर टाइम चिड़चिड़ा बनाए रखती हैं और इन बातों को सोचने से दूसरों का कुछ भी नहीं जाएगा, उल्टा आप हर टाइम बेसुकून रहेंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में खुश रहना है ना आपने, तो इन सब बातों को अपने जहन में लाकर अपना सुकून हराब मत करें। नेक्स्ट ये है कि चेंज योर रूटीन। जब इंसान एक ही रूटीन में रहता है, हर रोज़ वही एक ही रूटीन को बार बार रिपीट किया जाता है, तो वो उकता जाता है, इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। रोज़ सुबह उठना, जैसे ख़वातीन क्या करती हैं, रोज़ सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर शोहर को ऑफिस भेजना। तो एक औरत भी तो एक इंसान ही है ना आखिर। तो रोज़ एक ही रूटीन में रहते रहते आखिर वो भी तो उकता ही जाएगी ना। तो ऐसे में आप ख़वातीन क्या क्या करेंगे, आप सास या देवरानी या जेठानी से आराम से बात करके अपने काम की रूटीन को थोड़ा चेंज करके देखें।
कोशिश करें कि आप मोबाइल का यूज़ कम करें। मोबाइल ने तो आपके ताल्लुक आपस के लोगों से कम कर दिए हैं, घर के अफराद से वैसे भी इसने कता ताल्लुक कर दिया हुआ है हर एक को। मोबाइल का यूज़ आप कम किया करें और देवर जेठानी या फिर घर वालों के साथ हेल्दी कन्वर्सेशन किया करें, वॉक पर चली जाया करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इनसे चाय चाय इकट्ठे बैठकर पिया करें, आप लोग गॉसिप किया करें, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मजाक किया करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी और आप पुरसुकून रहेंगी। 8वां असूल जो है, जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आपने अपनी प्राइवेसी को ख़त्म कर देना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर एक की अपनी ही प्राइवेसी होनी चाहिए। हस्बैंड को चाहिए कि दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी बीवी को हर वीकेंड पर बाहर ले जाए, कोई मूवी देखने के लिए दोनों चले जाया करें और अपनी फैमिली को टाइम दें। इस मामले में देवर देवरानी सास या नंद को एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए इस बात पे। एक ही रूटीन में रह रहकर तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना। और बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करें। घर के जो भी मामलात हैं अपने बच्चों को इन मामलात से दूर रखें और दादी दादा नानी फुफ्फो या फिर खाला के साथ जो भी आपके रिलेशन है, अपने बच्चों को कभी भी किसी से बदगुमान मत होने दें। आपके किसी के साथ जो भी मामलात हैं बच्चों को इसमें इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि बच्चों के माइंड में जो बात बैठ जाती है वो बात निकलती नहीं है। और आपके इन रिश्तों के साथ ताल्लुकात अगर ठीक भी हो जाएंगे ना, तो बच्चे वो चीज़ नहीं भूलेंगे। बच्चों को यही लगेगा कि ये आपके सगे नहीं हैं, या फिर जो भी आपने बच्चों को सिखाया होगा वो उनके सामने जाकर उनसे बात कर लेंगे और फिर आप इंसल्ट फील करेंगे। बच्चों को ना फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रखें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में घर के जो बड़े होते हैं मतलब कि सास ससुर, इनको एक अहम रोल प्ले करना होता है। इन्हें चाहिए कि कभी भी बहुओं में फ़र्क ना करें, छोटी बहू हो या घर की बड़ी बहू हो, दोनों को इक्वली राइट्स होने चाहिए। सास को चाहिए कि इस मामले में अदल से और इंसाफ से काम लें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में बड़ी बहू को एक खास मुकाम दिया जाता है जबकि छोटी बहू को वो मुकाम हासिल नहीं होता है। सिर्फ ये कहकर छोटी बहू को इग्नोर किया जाता है कि वो छोटी है या फिर इसे ज़रा तजुर्बा नहीं है, तो इसलिए इसकी राय की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि घर की दोनों बहुओं को इक्वली राइट्स नहीं देंगे ना आप, तब तक इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो घर को अपना घर नहीं समझेगी। तो सास ससुर को चाहिए कि समझदारी और इंसाफ के साथ घर के तमाम अफराद को साथ लेकर चलें और इनकी राय को अहमियत दें। 10वां असूल जो आपने अपनाना है वो ये है बर्दाश्त करना। आपने घर में होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक को बर्दाश्त करना है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हर बात पर रिएक्ट करना है। जहाँ पर आपको लगे कि आपका बोलना ज़रूरी है वहाँ पर अपने राइट्स के लिए बात करें, लेकिन बिला वजह घर के कामों की वजह से लड़ना झगड़ना या फिर बच्चों की वजह से लड़ना, ये एक बात गलत है। अक्सर माँ बाप ऐसे करते हैं कि बच्चों की लड़ाई में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं और खुद लड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, वहाँ पर दोनों बच्चों को बैठकर आराम से समझाएं, खुद लड़ने मत शुरू हो जाए करें। इस तरह तो घर का माहौल खराब ही होता है ना। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों ने खुद को अवॉइड करना है और खुश रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।